नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की उस प्लानिंग की, उस शानदार रणनीति की जिसके दम पर वो 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, जीतने का दावा कर रहे हैं। क्या है उनका मास्टर प्लान? कैसे वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या वाकई में समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता पर कब्जा कर पाएगी 2027 में? चलिए इस कहानी को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम 5 हिस्सों में आपको बताएंगे कि क्या अखिलेश यादव कमाल करेंगे। तो पहला है पीडीए का जादू। सामाजिक इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला है जो अखिलेश यादव ने तैयार किया। दोस्तों, अखिलेश यादव की रणनीति का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर रहने वाला है 2027 के इलेक्शन में, वो है उनका पीडीए का फॉर्मूला। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस फॉर्मूले ने कमाल करके अखिलेश यादव को नतीजे दिए। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 80 में से 37 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर रोक दिया। ये एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग थी जिसने यादव और मुस्लिम वोटों से आगे बढ़कर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने का काम किया। अखिलेश यादव अब इस फॉर्मूले को 2027 के लिए और मजबूत करने में जुटे हुए हैं और धार देने में जुटे हुए हैं। वो पीडीए चर्चा और पीडीए पंचायत जैसे कार्यक्रमों के जरिए इसको गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी ऐसा कर रही है और उनका मकसद यह है कि इन समुदायों को यह एहसास दिलाया जाए, यह महसूस कराया जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज को कुचलने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस ही असली नुमाइंदा है। हाल ही में उन्होंने दिसंबर में 2024 में और 25 जनवरी के आसपास 403 विधानसभा सीटों पर पीडीए चर्चा का ऐलान किया था और इस चर्चा के दौरान संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण के अलावा बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चर्चा की। अखिलेश का यह मानना है कि अगर पीडीए एकजुट रहा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जवाब नहीं होगा। दूसरा, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, उसकी ताकत, वो अखिलेश यादव की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। उस ताकत को बढ़ाना एक बड़ा हिस्सा है अखिलेश यादव की रणनीति में। सबसे बड़ा दांव है ये गठबंधन में। दूसरा सबसे बड़ा दांव, 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के तहत साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। नतीजा क्या आपने देखा। यूपी में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। अखिलेश यादव ने हाल ही में साफ कर दिया कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम अभी गठबंधन में हैं और यूपी में बीजेपी को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गठबंधन इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। 2024 के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी गठबंधन था। सपा को करारी शिकस्त मिली, जहां बीजेपी और उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने उसके बाद 9 में से 7 सीटें जीती। सपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने जो एक चुनौती है वो ये कि वो कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को बड़ी स्मार्टली हैंडल करें। वो ज्यादा से ज्यादा सीटें सपा के लिए सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहें ताकि पार्टी का दबदबा बना रहे। साथ ही वो इंडिया ब्लॉक की एकता को बनाए रखने की भी कोशिश में है। जो तीसरी रणनीति है वो है बीजेपी की कमजोरियों का फायदा उठाना, मुद्दों की सियासत करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है अखिलेश यादव के झोले में वो ये कि बीजेपी की कमजोरियों को भुनाया जाए 27 से पहले। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई मोर्चों पर जनता को निराश किया है, चाहे वो किसानों की समस्याएं हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और युवाओं का भविष्य हो। ये वो मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाती है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने इन्हीं मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरा था और अब अखिलेश यादव इसे और तेज करने वाले हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों की मदद नहीं करना चाहती, बेरोजगारी को कम नहीं करना चाहती और महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रही।
उनका कहना है कि उनकी रणनीति यह है कि इन मुद्दों को हर रैली, हर पंचायत में उठाया जाए। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और आरक्षण को खतरे में डालने का आरोप भी लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अमित शाह पर बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने का खुलकर आरोप लगाया, खुलकर इल्जाम लगाया और ये कहा कि जो आंबेडकर की नीति थी, जो दलित वोटों को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, वो आंबेडकर की नीति पर चलने की बात करके कर रही है और बीजेपी की हर गलती को जनता तक सामने लाने की कोशिश करके कर रही है। चौथा, संगठन को ऊर्जा देने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं की लगातार मीटिंग कर रहे हैं। यह चौथा हिस्सा है अखिलेश यादव की रणनीति का और समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने का। 2024 की जीत के बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से यह कहा था कि अब लक्ष्य 2027 है, मिशन मोड में काम शुरू करो। लेकिन उपचुनाव में हार ने उन्हें सबक दिया कि संगठन में सुधार की जरूरत है। अब वो निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और नए चेहरों को मौका देने की तैयारी में हैं। उन्होंने उसकी एक सूची भी बना ली है। उनका फोकस है बूथ लेवल तक संगठन को सक्रिय करने का। वो ये चाहते हैं कि हर विधानसभा में सपा का एक ऐसा नेटवर्क हो जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर से मुकाबला कर सके और इसके लिए वो युवा और महिला नेताओं को आगे लाने की योजना बना रहे। बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी समाजवादी पार्टी की मौजूदगी को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया ताकि जो युवा वोटर है उन तक पार्टी की बात पहुंच पाए। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बिना मजबूत संगठन के सत्ता का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। 27 में कभी भी सरकार नहीं आ सकती। और आखिरी जो प्लान बनाया है अखिलेश यादव ने, यानी पांचवी जो कोशिश अखिलेश यादव ने शुरू की है, वो है साख को और मजबूत करने की। पांचवा और आखिरी पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि अखिलेश यादव अब अपनी इमेज को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। वो अब सिर्फ मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं बल्कि एक परिपक्व और आत्मनिर्भर नेता के तौर पर उभरे हैं। 2024 का चुनाव आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने गठबंधन की कमान संभाली, सीट बंटवारे में अपनी बात उन्होंने मनवाई और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी। इसके बाद उनका जो आत्मविश्वास था, उनकी जो हाजिर जवाबी थी, वो जनता को पसंद आ रही है। ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ पर लगातार तंज कसते हैं, बीजेपी को वो चुनौती देते हैं और जनता के बीच अपनी सादगी से वो कनेक्ट करने की कला बखूबी सीख चुके हैं। उनकी रणनीति है कि वो खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करें 2027 के चुनाव से पहले जो विकास और सामाजिक न्याय दोनों का वादा कर सके। 2012-2017 में सीएम रहते हुए उन्होंने जो काम किए, जैसे उन्होंने लैपटॉप योजना, एक्सप्रेसवे की शुरुआत की, उन्होंने इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें की जो काफी प्रोग्रेसिव थी, जिसको लोग भूल नहीं पाए और उनको विकास पुरुष तक कहने लगे थे। उनको एक बार फिर से वो आगे ले जाएं। तो महत्वपूर्ण यही है कि क्या 2027 में सपा की जीत होगी? ये सवाल इसी से तय होगा कि जो 5 पॉइंट हैं इस पर वो कितना एग्रेसिवली काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव की 2027 की रणनीति साफ है, एकदम क्लियर कि पीडीए की ताकत को बढ़ाइए, गठबंधन की एकता को बढ़ाइए, बीजेपी की कमजोरियों को उजागर करिए, संगठन को मजबूत करिए और अपनी इमेज को और बेहतर करिए और चमकाइए। लेकिन एक सवाल भी है। सवाल यह है कि क्या यह प्लान जो है वो कामयाब होगा? क्योंकि बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी मशीनरी सपा को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। फिर भी अगर अखिलेश यादव 2024 के जोश को बरकरार रख पाते हैं और अपने वादों को जमीन पर उतार पाते हैं, प्लानिंग को जमीन पर उतार पाते हैं, तो 2027 में सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या सपा यूपी में वापसी करेगी? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया।